तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन की। ट्रेन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ बातें जो है मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको किलोमीटर पर हावर दिया हुआ है और आपको जो है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो आप 5/18 का जो है रेशो का यूज़ करेंगे। और जैसे ही आपको जो है मीटर पर सेकंड से दोस्तों जो किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 18/5 का जो यूज़ करेंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है कि आपको जो अगर मिनट से हावर की तरफ जाना है, तो आपको 1/60 से जो मल्टी जो है वो डिवाइड करना होगा। और अगर आपको हावर से मिनट की तरफ जाना है, तो आपको जो हावर्स है उसको है 60 से यहाँ पर आपको जो है मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप मिनट से सेकंड में जाते हैं, तो आपको मिनट इंटू 60 जो है वो करना होगा। और अगर आप सेकंड से मिनट की तरफ जाते हैं, तो आपको सेकंड को जो है वो 1/60 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक आसान सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये हावर है, ये मिनट है। अगर आप हावर से मिनट की तरफ जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप मिनट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप हावर से सीधा अपने सेकंड की तरफ जाना है, तो आपको 2 बार जो है यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन यदि आप सेकंड से मिनट की तरफ जाते हैं, तो आपको 1/60 से जो है वो मल्टीप्लाई करनी होगी। और अगर मिनट से हावर की तरफ जाते हैं, तो 1/60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन यदि आपको सेकंड से हावर की तरफ जाना है, तो आपको 2 बार 1/60 यानी कि 60 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट टाइप दोस्तों एक ये है कि आपको मिनट पर सेकंड दिया होगा, आपको किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि जो 5 मिनट पर सेकंड होता है वो 18 किलोमीटर पर हावर के बराबर होता है। और जो 10 सेकंड होता है वो 36 किलोमीटर पर हावर के जो बराबर होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो बात है कि अगर जो ट्रेन जो है वो क्रॉस करे किसको, पोल को, मैन को या फिर ट्री को, तो उसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा ट्रेन की लेंथ, जहां पर ये होती है हमारी डिस्टेंस, और नीचे लेंगे हम स्पीड ऑफ ट्रेन, और इक्वल टू दोस्तों जो हमारा जो है टाइम निकल जाए यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट है कि यदि ट्रेन जो क्रॉस करे किसी पुल को, ब्रिज को, ट्रेन को, तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर हम लेंथ लेंगे दोनों ट्रेन 1 की, ट्रेन 2 की लेंथ को जहाँ हम ऐड करेंगे, ठीक है। और नीचे हम स्पीड लेंगे दोस्तों जो है ट्रेन की। ट्रेन भी साइड जा रही है और ये वाली ट्रेन भी साइड जा रही है, तो जो इनकी स्पीड होती है वो दोस्तों जो है यहाँ पर माइनस जो है वो हो जाती है, ठीक है। यदि ट्रेन अपोजिट में जाएगी इस साइड से, तो दोनों को जो हम ऐड करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये स्क्रीन पर, आप इसको जो है देखिए, पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें जो है समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जो है 76 किलोमीटर प्रति आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो चल रही है। तो तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को जो है 56 सेकंड में पार करते हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आपको ये लेंथ निकालनी है। लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेम जो है वो दिशा है, तो जैसे ही ये ट्रेन भी साइड जा रही है और ये वाली ट्रेन भी साइड जा रही है, लेकिन एक की जो स्पीड है वो है 67 और दूसरे की है 76, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो इस वाली जो डिस्टेंस जो है इसको फालतू जो क्रॉस कर रही है, यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने में जो उसकी स्पीड क्या है वो उसको जो है यहाँ पर डिफरेंस हम ले लेंगे। तो 63 और 60 का जो डिफरेंस है दोस्तों वो आएगा यहाँ पर कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 67 6 और 3 9, यानी कि 9 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड है, ज़्यादा है। तो इस डिस्टेंस को जो है हम यहाँ पर, और टाइम कितना ले रही है 56 सेकंड, तो 56 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये हमारा है सेकंड में और ये हमारा है किलोमीटर पर हावर में। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 9, इसको बदलना है हमने मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 15/18 करेंगे, इनटू में 56 करेंगे। और ट्रेन जो है हमारी ट्रेन जो है 2 है, तो उसको जो है हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 करेंगे, तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 आ गया, 2 8 16 आ गए, यहाँ से 2 से काटेंगे 14, और ठीक है 14 × 5 करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर 70 मीटर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, आप इसको जो है ट्राई करिए और फटाफट से जो है अपना आंसर जो है कमेंट यहाँ पर करिए। तो जैसे दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि समान लंबाई की 2 ट्रेन है,
एक ही दिशा में है दोस्तों, एक ही दिशा में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड का डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, हमारा दोनों का हमारा जो डिफरेंस आया दोस्तों वो आया हमारा कि 18 किलोमीटर पर हावर। लेकिन 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 हमको जो है डिस्टेंस पूछेगी मीटर में, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर हावर जो हमारी स्पीड है उसको जो है वो मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। यानी कि 18 हमारा जो है वो किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, इसको 5/18 करेंगे। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्पीड। लेकिन वो टाइम कितना ले रही है, 40 सेकंड। तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ट्रेन यहाँ पर कितनी है, 2। ठीक है, 2 लंबाई समान की है, लेकिन हमने ये प्रत्येक की निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 18 से कटा 18, 2 से कटा 20। ठीक है, तो 20 पंजे 100, तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अनमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर चेंज हो चुका है कि अनमोल जो अपनी जो ये यात्रा है वो 16 घंटे में पूरी करता है और आधी दूरी जो 72 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी यानी कि 56 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की जो कुल दूरी जो है उसको याद करनी है। तो दोस्तों यहाँ से जो कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको जो बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ। यानी कि जो है आपकी ये डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है, इतनी दूरी को वो 72 किलोमीटर की चाल से और इस दूरी को 56 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ठीक है, अलग अलग स्पीड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हम इनका जो एलसीएम लेंगे दोस्तों। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा कितना हमारा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कि 72 और 56। हम किसको काटेंगे, इसको 4 से। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, ये कटेगा 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 में 18 और 2 सत्ते 14। यानी कि जो हमारा एलसीएम यहाँ पर आ गया है वो आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पर 2 × 4 × 9 × 7। ठीक है, तो ये हमारी आगे डिस्टेंस, और हमको क्या निकालनी है, कुल दूरी ही निकालनी है, लेकिन डिस्टेंस ही निकालनी है। तो यहाँ से एक तरीका जो है दोस्तों वो तो है कि हम जो है ये जो हमारे जो फैक्टर्स आए हैं हम इनका मल्टीप्लाई जो है इन ऑप्शंस में जो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जो है सीधा इसको जो सोल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पर 2 है, 4 है, 9 है, 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज आप क्या 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 करेंगे, हम जो है वो 2 का मल्टीप्लाई देखो दोस्तों, जो है 2 का मल्टीप्लाई चेक करें तो 2 का मल्टीप्लाई एक ये भी है, एक ये है, यानी कि 2 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन दूसरा फिर हम क्या क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 2 है, 4 में क्या हो कि लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो इसमें ये भी है, ये भी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 आएगा तो 9 का मल्टीप्लाई क्या होगा, जिसमें अंकों का योग जो दोस्तों 9 हो। यहाँ पे हमारा अंकों का योग जो 9 नहीं बन रहा है, तो दोस्तों ये आंसर जो हमारा जो गलत हो जाएगा, आंसर राइट है। तो ये वाला ऑप्शन बचा है, तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम बेसिक से। ठीक है, हम 72 और 56, तो 2 × 4 × 9 × 7 ये हमारी डिस्टेंस। ठीक है, तो 72, 4 दूनी 8, 8 में 72 यानी कि बचा 7, यानी कि 7 आ गया। ठीक है, 56 है, 4 दूनी 8, 8 8 7 56 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, तो अब हमसे ये हमारी स्पीड थी, ये हमारी डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो टाइम हमारा इसको हम ऐड करेंगे 9 और 7 यानी कि 16। ठीक है, तो 16 हमारा सही है। ठीक है, तो अब हमारी डिस्टेंस जो होगी दोस्तों इन सब का मल्टीप्लाई ही हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 72 को 7 से करेंगे, 72 × 7, तो हम यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। तो हमारा वही ऑप्शन है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप जो इनका मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी को 7 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 9 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी शेष जो कि 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो तय की दूरी को जो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल दोस्तों हमको यहाँ पर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 7 × 9, तो 9 सत्ते 63 किलोमीटर गया वो। ठीक है, और 5 की स्पीड से 5 घंटे गया, तो 5 5 25 प्लस में 25, टोटल डिस्टेंस दोस्तों हमारी हो गई यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 8 88, 88 टोटल हमारी जो है डिस्टेंस यहाँ पर आ गई है, यानी कि 88। ठीक है, टाइम लगा कितना, 5 और 9, 5 और 9 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, उससे चाल निकालें तो 1400 इसको जो है काट देंगे। ठीक है, तो इसको 14 से काटे दोस्तों, तो 2 7 से काटे तो 7 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 5 2 2 से काटे, 2 7 14। ठीक है, 2 7 14, 2
चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, यानी कि 7 और 44 बच गए यहाँ पर, यानी कि 44 और 7 से कटेंगे, 7 से कटेंगे, 7 6 42, 7 6 42, 2/7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो रघु है वो अपनी यात्रा जो 15 घंटे पूरी करता है, आधी दूरी 28 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और शेष 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों या तो आप यहाँ से जो है वही एलसीएम मेथड लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर दिया है हमको 28 और 32, 28 और 32 को हम काट देते हैं। काटने के बाद क्या करेंगे कि हमारे 4 7 28 8 32, यानी कि 7 और 8। डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, तो डिस्टेंस हमारी दोस्तों जो इनका मल्टीप्लाई ही हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई क्या होता है कि जो तीनों रकम में 8 से कटनी चाहिए, तो इसको जो हम 8 से काटते हैं, ठीक है, 8 से काटने की कोशिश करते हैं कि 8 से कटेगा, तो ये 8 चौका 40, हाँ ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 से भी देख लेते हैं, तो 7 6 42 बचा 2, 7 चौका 28, तो यहाँ पर 448 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बेसिक तरीका आपको बता दूं मैं, क्योंकि दोस्तों आपको जो एग्जाम में तो है दोस्तों फटाफट पे करना है, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया, लेकिन बेसिक से जाएंगे तो बेसिक से जाने पर क्या होगा, यहाँ पर 28 और 32 इसका हमने काट दिया 7 और 8। ठीक है, 7 और 8 जो हमारा आ गया, 7 और 8 7 56। ठीक है, यहाँ पर 8 और 7, ठीक है, तो 8 और 7 15 हावर्स, यहाँ पे 15 हावर्स। ठीक है दोस्तों, मैच कर रहा है। ठीक है, मैच हमारा कर रहा है। हमें क्या करनी है, कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी यानी कि 56 का मल्टीप्लाई जो भी होगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो इसके यहाँ पर इसके फैक्टर के, इसलिए दोस्तों हमारा जो यहाँ पर 56 आ रहा है। ठीक है, तो 56 का जो भी मल्टीप्लाई होगा वो जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 56 के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते चेक, तो आपको क्या करना है, 56 का जो फैक्टर्स होते हैं वो 7 × 8 होते हैं, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पर कटेगा उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो सीधा यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं जो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 97 किलोमीटर पर आवर और 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। जो तेज वाली जो ट्रेन है वो धीमी वाली ट्रेन को जो 45 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि ट्रेन की लंबाई निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस कब आती है, जब स्पीड इनटू टाइम हम करते हैं। ठीक है, तो टाइम आपको दिया हुआ है 45 में क्या होता है, 9 और 5 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आपका लास्ट में ऑप्शन देखिए, अगर आप 5 का मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई वही होता है जिसके अंत में 0 या फिर 5 जो है वो आता है। तो 5 दोस्तों जो है यहाँ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो एक ऑप्शन बचा है 475 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक से भी कर लेते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, दोनों जो है वो सेम दिशा में है, दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/18, ठीक है, और टाइम कितना है 45, ट्रेन कितनी है 2। ठीक है, अब इसको दोस्तों आपने काटना है। इसको काटेंगे कैसे, अब हम सोचते हैं कि 9 दूनी 18, ठीक है, 9 पंजे 45 और ये 2 से काटेंगे, ये 2 3 6, 2 8 16, ठीक है, 2 से फिर ये काटेंगे तो ये क्या जाएगा, 2 1 2 2 में 18, यानी कि 19 5 5 25, 25 और 19। ठीक है, तो इसको हमने काटना है, 19 और 25 हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 19 और 25, 225 का 5 हासिल 22, 19 पंजे 2 225। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ला दी 0, तो 25 से कम 25 और एक 0। ठीक है, तो 5 6 7 और ये 4। ठीक है, तो 475 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं इतने की स्पीड से। ठीक है, और धीमी गति ट्रेन को 24 सेकंड में पार करती है। तो आपको क्या करना है, रैंकर्स अप्रोच अपनानी है दोस्तों। यहाँ पर रैंकर्स बेसिक से भी कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, हमारा दोनों का डिफरेंस है हमारा यहाँ पर 39 है, 1 40 हो गया, 10 50 हो गया, 10 60 हो गया और 6 66 हो गया, यानी कि 20 6 27, यानी कि 27। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 27 इंटू किलोमीटर पर आवर है तो 5/18। ठीक है, और कितना चलेगा 24 सेकंड, ट्रेन कितनी है 2। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 23 27,
ठीक है दोस्तों, तो 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, तो 6 पंजे 30, 30 को 3 से करेंगे दोस्तों, 30 इंटू 30, 3 3 9, 90। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 90 जो है राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में इतने इतने की चाल से चल रही हैं, 40 सेकंड में पार करती है। तो आप क्या करेंगे, 40 और उसका मल्टीप्लाई चेक, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो 40 यानी कि 22 ये बच गया, तो 18 इंटू 5/18 इंटू में कितना है 40, ट्रेन कितनी है 2, तो 18 से 18 कैंसिल, 2 से कटेगी 20, 20 पंजे 100, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके मैथ के क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं।